दोस्तों जय श्री कृष्णा। पुराने समय की बात है। वीर सिंह नाम का एक शक्तिशाली और विलासी राजा था और उसकी एक सुगंधा नाम की बेटी थी। सुगंधा सुंदर और बुद्धिमान होने के साथ साथ जिद्दी बहुत थी। सुगंधा के जिद पर आने पर माता पिता के लिए भी मनाना मुश्किल हो जाता था। सुगंधा की विवाह योग्य उम्र होने पर राजा वीर सिंह ने दरबार में अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर की घोषणा की। तो सुगंधा ने भी अपनी शर्त रखी कि वह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे 20 तक गिनती सुनाएगा, जिसमें पूरा संसार समाहित हो। और यह शर्त केवल राजाओं और महाराजाओं के लिए ही थी जो स्वयंवर में आने वाले थे। और अगर प्रतिभागी सदस्य यह शर्त पूरी नहीं कर पाया तो उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। स्वयंवर के दिन देश विदेश से कई राजा और महाराजा आए। राजा वीर सिंह ने उनके स्वागत में शानदार दावत रखी। महल में मिठाइयाँ और पकवानों की महक चारों ओर फैली हुई थी। सभी राजा और महाराजा दावत का आनंद लेने लगे, लेकिन उनके दिलों में सुगंधा की कठिन शर्त का भय भी बैठा हुआ था। सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू हुआ। एक के बाद एक राजा महाराजा और योद्धा आए और गिनती सुनाने की कोशिश की। सभी ने वही गिनती सुनाई जो उन्होंने अपने जीवन में सीखी थी। कोई 1 से 20 तक की साधारण गिनती सुनाता तो कोई कुछ और, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना सका जिससे सुगंधा संतुष्ट हो सके। हर असफल प्रयास के बाद उन राजाओं को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता था। कई राजा तो डर के मारे सभा में आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। वे आपस में कहने लगे, ये क्या पागलपन है। राजकुमारी ने हमें केवल पिटवाने के लिए यह शर्त रखी है। इसी बीच एक साधारण सा दिखने वाला हलवाई, जिसका नाम मोहन था, सभा के बाहर खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था। मोहन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, इन राजाओं को 20 तक की गिनती भी नहीं आती, डूब मरना चाहिए इन्हें। उसकी बात सुनकर पास खड़े कुछ राजा नाराज हो गए और बोले, तुम्हें गिनती आती है क्या? अगर आती है तो सभा में जाकर सुना दो। मोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक साधारण हलवाई हूँ। अगर गिनती सुनाऊंगा भी तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी कर लेगी? यह स्वयंवर तो केवल राजाओं के लिए है। मेरे सुनाने से मुझे क्या लाभ? राजकुमारी सुगंधा जो पास ही खड़ी थी, उसकी बात सुनकर बोली, ठीक है, अगर तुम गिनती सुना सको जो मेरी शर्तों पर खरी उतरे तो मैं तुमसे विवाह करूँगी, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है राजकुमारी जी, मोहन ने कहा। सभी लोग हैरान थे। मोहन जो केवल एक हलवाई था, उसकी मौत अब निश्चित लग रही थी। सभी की नज़रें मोहन पर आ टिकीं। राजा वीर सिंह ने मोहन को गिनती सुनाने का आदेश दिया। मोहन ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया। फिर उसने गिनती शुरू की और बोला, महाराज ध्यान लगाकर सुनिएगा। 1, भगवान एक है। 2, 2 पक्ष हैं, धूप और छाँव। 3, 3 लोक हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 5 यानी 5 पांडव। 6 शास्त्र, साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और शिल्पकला। 7 बार, सोमवार से रविवार तक। 8 खंड, भूगोल के 8 बड़े खंड। 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 10 दशों दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और इनकी आने वाली बीच की दिशाएं। 11 रुद्र, शिवजी के 11 रूप। 12 महीने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। 13 रत्न, समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुए रत्न। 14 विद्या, शास्त्र, दर्शन, धर्म, न्याय, गणित, संगीत, नृत्य, कला, चिकित्सा, भूगोल, ज्योतिष, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। 15 तिथि यानी 15 दिन का पखवाड़ा। 16 श्राद्ध जो पितरों के लिए हैं। 17 वनस्पति, 17 प्रमुख वनस्पतियां हैं जो जीवन का आधार हैं। 18 पुराण यानी भारतीय धर्म ग्रंथ। 19वां तुम यानी राजकुमारी सुगंधा और 20वां मैं हलवाई मोहन। मोहन की यह गिनती सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी सुगंधा ने पहली बार किसी की गिनती सुनकर सिर झुकाया। यह गिनती सिर्फ संख्या नहीं थी, बल्कि उनमें संसार का सार छिपा था। मोहन की बुद्धिमत्ता ने सभी को हैरान कर दिया था।
राजकुमारी सुगंधा ने राजा वीर सिंह के सामने कहा, पिताजी, मैं इस गिनती से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मोहन की बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं अपनी शर्त के अनुसार अब मोहन से विवाह करूँगी। राजा वीर सिंह ने थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन फिर उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी है और मोहन ने तुम्हारी चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया है। यह विवाह अब हमारे कुल के लिए एक नई दिशा का प्रतीक बनेगा। मोहन और सुगंधा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। मोहन का ज्ञान और समझदारी अब सबके सामने थी। वह केवल एक साधारण हलवाई नहीं था, बल्कि एक सच्चा ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने राजकुमारी के हृदय को जीत लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और समझदारी का स्थान कहीं भी हो सकता है, चाहे वो राजा हो या फिर एक साधारण व्यक्ति। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।